बहुत खुशी है कि ये जो शीत सत्र चला है और हम यही अपेक्षा करते हैं विपक्ष से कि चलने दें वो। अगर सदन चलने देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है बिल्स भी होंगे प्रपोज, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी होंगी, लेकिन देखते हैं कि वो चलने देते हैं कि फिर से हुड़दंग मचाते हैं। प्रियंका जी एयर पॉल्यूशन की बात कर रही हैं कि एयर पॉल्यूशन पे चर्चा सबको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अगर चलने, जैसा मैंने कहा, आज हमें भी पता चलेगा कि लोग क्या अपना रहे हैं। See, it's really incumbent upon the government to give space to the opposition to raise issues of concern to us. The government can't decide what issue we should raise and what issue we should not raise. What we believe is the issues which concern the people of India, we should be free to raise and the government should address it. That is all we intend to do. We are not going to raise anything which is of not concern to the people of India. Be it SIR, be it the security situation in Delhi, be it price rise, be it our foreign affairs, be it the tariffs. All are legitimate concerns to the people of India and we will raise them here in the floor of the House. Sir, also government bring the Herald case in between. So it's uncanny timing. I mean, Parliament is starting today, and yesterday it happens. And the government, which claims that they don't want distractions, is only indulging in theatrics to create distractions. अब ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के पास आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहे हैं कि SIR का मुद्दा uठाएंगे, इलेक्शन कमीशन और सरकार मिली हुई है, वोट काटे गए हैं, यही वजह। ये सब झूठ है भाई। आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है। कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर, तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है। एक 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके। ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। बंगाल में जो TMC परेशान है कि वोट हारेंगे, इस बार बंगाल हारेंगे, इसीलिए परेशान। बेसिकली whenever you are making a statement, at least think about yourself, what you people are doing. Prime Minister is talking about the slogan shouting. Basically, this slogan shouting is started by BJP, Modi, 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 Modi slogan. Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. Indira Gandhi was the Prime Minister. Then after that, so many people, including Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, BJP leader. Did you witness that? No, this is not basically on an SIR. The entire system of electioneering has been collapsed in this country. Election Commission become a party of everything. Now Election Commission is not a commission conducting free and fair election. We are for reinstating democracy in this country. We need to reinstart. Because the democracy is basically in danger in this era. This is what है. बहुत सारे इश्यूज है, उसका ऊपर चर्चा हो। बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल है, उसका ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर उस पर चर्चा करें। ऑपोजिशन कह रहे हैं लेकिन अगर SIR पे चर्चा नहीं हुई तो हम हाउस नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन कह रहा है SIR पे चर्चा नहीं हुई तो हाउस नहीं चलने देंगे। तो हाउस के SIR का क्या मतलब है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग के पास जाइए। अगर गणेश कुमार जी का बात से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, उसमें जाकर बोलिए। नॉन इशू को इशू बनाने का फायदा क्या है? हरियाणा में क्या हुआ? कौन सा SIR था? दिल्ली का पहले कौन सा SIR हुआ था? अरे बिहार में जो SIR हुआ था उसमें तो RJD पार्टिसिपेट किया, सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस का सबसे ज्यादा लोग तो पश्चिम बंगाल की जो SIR प्रक्रिया है उसमें शामिल है। तो इसका बाद में क्या चर्चा का विषय है? हाउस चलने नहीं देंगे, उसका कारण है बोलने लायक कुछ बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए उसका हाथ में कोई सामान नहीं है, इसीलिए ये बयानबाजी चल रहा है। तो कल सारी अपोजिशन पार्टियों ने वहां यही कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी। दिल्ली के बम ब्लास्ट पे चर्चा क्यों नहीं होगी जी? वो क्या मुद्दा नहीं है इस मुल्क में? यहाँ का जो प्रदूषण है वो क्या मुद्दा नहीं है? जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, वो क्या कोई मुद्दा नहीं है?
मुद्दे मतलब जो वो कह दें वही होते हैं, अपोजिशन के भी मुद्दे होते हैं और सब हम उठाएंगे वो। Is the aspiration and the expectation of the people of this country, and we have a lot of expectation. Well, I'm not discussing the opposition. I'm saying what is the aspirations of the people of this country. देखिए, अभी मीटिंग चली रही है विपक्ष की, हम लोग के पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो ये पॉल्यूशन मुद्दा है, जहां हम खड़े हैं, आपको डॉक्टर कहेगा ज्यादा देर तक खड़े मत रहिए। दूसरा, अभी तो चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, कितने लोगों की जानें गई, हमारे देश की सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये सुरक्षा फेलियर है, आर्थिक फेलियर है, बेरोजगारी है, SIR है, विदेश नीति फेलियर है, ये सारे मुद्दे हैं। ऊपर से आपने विंटर सेशन को बहुत छोटा कर दिया, 19 दिन है, अगर वीकेंड लगा के देखें तो लगभग 15 दिन ही आपको मिलेंगे। हम चाहते हैं, पूरा विपक्ष चाहता है कि सरकार अपनी नियत ईमानदारी से दिखाए और चर्चा हो, हर मुद्दे पर चर्चा हो, वो प्रश्नों से भागे नहीं, वो प्रश्न के उत्तर देने से भागे नहीं, वो विपक्ष के प्रश्नों से भागने का काम नहीं करे, पॉजिटिव वे से हम लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। मैम, पीएम मोदी ने अभी कहा सेशन से पहले कि विपक्ष जो है वो हार से बाहर निकले, चाहे तो उनसे टिप्स ले ले, सदन को चलने दे, सदन में हंगामा ना करे और ये नाटक करने की जगह नहीं। तो किस तरह से कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि हम लोग बिल्कुल हार और जीत को अलग रख के सदन के भीतर पांव रखते हैं और ये सदन पूरे लोकतंत्र की पंचायत है और लोकतंत्र की पंचायत और सदन और प्रधानमंत्री और पक्ष और विपक्ष भी तभी बचेगा जब आपका स्वास्थ्य सही होगा, तभी आप इस सदन में आ सकेंगे। तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को भी चाहिए, मुझे तो उनकी भी फिक्र होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है, 75+ है, और आज जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट सीनियर सिटीजन और बच्चों को पड़ रहा है, तो सर्वप्रथम उनको पॉल्यूशन में चर्चा करानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, देश के लिए नीतियां बनती है और जितने भी नागरिक हैं सभी का ध्यान, सभी की उम्मीदें होती है कि पार्लियामेंट चलेगा और देश के हित में नीतियां बनेंगी। जो भी अभी तक जिस चीज को लेकर के विपक्ष ड्रामा करता आया है, चाहे ईवीएम का मामला रहा हो भूतकाल में या फिर अभी SIR का मामला, आपने देखा होगा बिहार में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। SIR का आंदोलन करते करते ये चुनाव में कहीं एक साथ दिखे तक नहीं, और आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव इसकी वजह से हारे। जरूरी यह है कि संसद चले, विपक्ष संसद चलाने में पूरा मदद करे।